मेम साहब, मेम साहब, आपको याद है ना दिया कौन है? कौन है वो? वो कोने वाले बंगले में दिल्ली वाले रहते थे ना, याद आया? एक बार रात को मैंने उससे मुझे घूरते हुए देखा था। आपको भी घूर रही थी? हाँ। इसका मतलब सनी को? हो सकता है मेम साहब, सब लोग उस तरफ जाने से बहुत डरते हैं, लेकिन हमारा सनी रोज रात को वहां जाता है। हो सकता है सनी पर उसका साया हो। क्या? हमारे सनी पर उसकी आत्मा का साया हो। हाँ? एक बार आप स्वामी जी को दिखा दीजिए ना। कौन से स्वामी जी? कहाँ रहते हैं वो? बंद करो। ये क्या हो रहा है? हाँ, ये सब क्या बकवास है? ये बंद करो, बंद करो, मैं कहता हूं। राकेश, यहाँ पर आओ। ये सब क्या है? ये सब डिस्टरबेंस किसके लिए? डिस्टरबेंस मैं कर रहा हूं? कम ऑन दीदी, तुम जैसे पढ़े लिखी भी इस बातों पर विश्वास करती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरे बारे में, मेरे पढ़ाई के बारे में छोड़ दो, लेकिन तुमने तो अपनी पढ़ाई ठीक से की है ना। अब देखो, माँ को जो ठीक लगा माँ ने वही किया। स्कूल में, हॉस्टल में पागलों की तरह बिहेव करना, घर से भागना, आधी रात को उठकर चिल्लाना, इतना सब कुछ हुआ तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तो तुम क्या मानती हो? हमारे सनी पर किसी भूत का साया है, इसलिए ये सब मंत्र तंत्र चल रहा है। यहाँ रहने वाले आस पड़ोस के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ओके, ठीक है। अब ये तांत्रिक आया है, उसका क्या? तुम्हें ठीक नहीं लगता ना? हम लोग उसे हॉस्पिटल ले जाकर किसी डॉक्टर को दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है। पहले उस तांत्रिक को बाहर भेज दो। सनी को मैं कल सुबह डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। That guy has to be out now. प्लीज रिलैक्स। अभी दीदी, शांत हो जाओ, शांत। मम्मी, अब मुझे दिया दीदी नहीं दिखाई देंगी ना? ओके, रिपोर्ट्स तो आपके बच्चे के नॉर्मल हैं, लेकिन एक बार उसे लेकर आइए, मैं चेक करना चाहती हूँ। ओके डॉक्टर। आइए मैम। हेलो। डॉक्टर को हेलो कहो सनी। हाय। गुड, बहुत प्यारा बच्चा है। आओ आओ, जाओ। मैडम प्लीज। आओ ना, बैठो। So, what's your name? सनी। Good name. इसे क्या हुआ? यस मैम। क्या है पद्मा? नया पेन भी लिख नहीं रहा है। जाकर ब्लू पेन लेकर आओ। जी। मुझे दीजिए प्लीज। वाओ, दैट्स वंडरफुल। कैसे किया? वेरी सिंपल। ओह, ओके, ब्रिलियंट। देखो, पद्मा दीदी आई है, तुम उसके साथ बाहर जाकर खेलो, ओके? कम ऑन सनी। टेक केयर पद्मा। ओके मैम। सनी इज परफेक्ट, नथिंग टू वरी। लेकिन कुछ हमें आईक्यू टेस्ट करने होंगे। बाय द वे, सनी की डिलीवरी नॉर्मल थी ना? हाँ डॉक्टर। ओके, डिलीवरी के टाइम पर आप साथ में थे? नहीं डॉक्टर, उस वक्त ये बिजनेस टूर पे थे, पर मेरी मम्मी जी साथ में थी। तो मैं एक बार आपके मम्मी जी से बात करना चाहूंगी। एनीथिंग रॉन्ग डॉक्टर?
डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सनी के साथ आपको 4 सेशंस में आना ही होगा। वो सेशंस? हाँ, मुझे नहीं लगता कि उसको उसकी जरूरत है। मेंटली उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस अपनी शरारत कम कर दें। आई थिंक ही शुड बी परफेक्टली ऑलराइट। उसके लिए 4 सेशंस करना। यू आर राइट। आप लोग यहाँ आए हैं इसका मतलब ये नहीं कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चा स्ट्रेस की वजह से थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव करता है, दैट्स ऑल। बट अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं। सॉरी, मैं आपकी बात समझा नहीं। आप मुझे और कंफ्यूज कर रही हैं। राकेश, व्हाट्स योर फी? नो थैंक्स। एक्सक्यूज मी? मैंने अभी तक ट्रीटमेंट चालू नहीं की है। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, उसके पिता में है। इसने सब कह दिया होगा, अब क्या है? ये कैसा बिहेवियर है? क्या हुआ है तुम्हें? कोई प्रॉब्लम है क्या? जो हुआ है सही सही बताओ। मैंने क्या कर दिया दीदी? सब मेरे पीछे पड़े हैं। पीछे पड़े हैं? क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ठीक है, अगर तुमसे नहीं होता तो हम लोग चले जाएंगे, लेकिन बच्चे को ठीक तो करना होगा ना। बोलो ना। अगर तुम्हें बचपन में 4 थप्पड़ मार देती तो आज ऐसा नहीं होता। असल में उस दिन सनी के पैदा होने के बाद वो रोया नहीं। नर्स उसे उठा के बोली कि ये रो नहीं रहा। उसे गोद में उठा के डॉक्टर डॉक्टर चिल्ला रही थी। हम सब बहुत डर गए थे। हमारे मन में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। तभी डॉक्टर ने सनी के मुंह से मुंह लगा के उसे सांस देने की कोशिश की। तभी हमारा सनी जोर से रोने लगा और हम सब बहुत खुश हो गए। इतने दिन बाद ये सब हो रहा है तो शायद हमें उस डॉक्टर से जाके एक बार बात करनी चाहिए। पता नहीं क्यों मेरा दिल यही कह रहा है। ठीक है, आपकी मर्जी, जैसा ठीक लगे वैसा करिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो मेरा डाउट सही निकला। सनी की शायद वही प्रॉब्लम है। जनरली बच्चा पैदा होने के बाद रोता है और किसी कारण नहीं रोया तो डॉक्टर सीपीआर का इस्तेमाल करते हैं। पर बहुत सारे पेरेंट्स को ये पता नहीं होता कि अगर किसी वजह से देर हो गई तो बहुत सारे ब्रेन सेल्स डैमेज हो सकते हैं। मतलब बाकी के बच्चों के मुकाबले आईक्यू लेवल लो, ग्रास्पिंग पावर लो, कम होने के चांसेस ज्यादा हैं। वेल, मुझे कुछ और डिटेल्स बताने होंगे। सनी की उम्र 8 साल की है ना? लेकिन मेरे मुताबिक उसकी मेंटल एज 6 साल की है। हमारे हिसाब से हम बच्चों को 4 साल में स्कूल भेजते हैं, लेकिन उसके हिसाब से आपने उसे 2 साल में ही भेज दिया। और इसलिए सनी बाकी बच्चों से अलग है। यस, ऐसे बच्चे बाकी बच्चों की तरह नहीं होते। उनको बाकी बच्चों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। यू नो, आप लोगों ने जाने अनजाने में सनी पे सारे प्रेशर्स डाल दिए और इसी वजह से उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से बाकी बच्चों का लेवल और सनी का लेवल बिल्कुल ही मैच नहीं हो पा रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि इन सारी चीजों की वजह से सनी का दिल बहुत दुखता होगा, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और उसी की वजह से सनी ऐसा बिहेव करता है। हो सकता है। अब सनी एबनॉर्मल क्यों बिहेव करता होगा ये हमें काउंसलिंग के बाद ही पता चल पाएगा। इसे ऐसे करके देखते हैं, है ना?